आज का हमारा टॉपिक जो है साइक्लो कन्वर्टर है। और इस साइक्लो कन्वर्टर में हम एक तरह से फ्रिक्वेंसी चेंजर है, डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम साइकिल्स को कन्वर्ट करते हैं। टॉपिक साइक्लो कन्वर्टर मीन्स डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर। हमने ब्लॉक डायग्राम से समझाया है कि साइक्लो कन्वर्टर जो है एसी सप्लाई को एसी सप्लाई विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो गया, एक तो नंबर एक हो गया एसी टू एसी कन्वर्टर हो गया। तो इसमें वास्तव में एसी पावर की एक आवृत्ति से अन्य आवृत्ति की एसी पावर में कन्वर्ट करती है। सपोज एसी पावर अगर 50 हर्ट्ज का है तो एसी पावर 25 हर्ट्ज में या 16.67 हर्ट्ज में कन्वर्ट करती है। इस साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम बनाया गया है। इसमें ट्रांसफार्मर्स लिया गया है और SCR1, SCR1 डैश, SCR2, SCR2 डैश लिया गया है। तो यहाँ पर हम SCR1 और 1 डैश को गेट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनपुट पॉजिटिव होता है तो P पॉजिटिव होगा, O के रेस्पेक्ट में SCR1 कंडक्शन मोड में होगा। इसी प्रकार से जब नेगेटिव साइकिल होगा तो क्या होगा, Q इज पॉजिटिव होगा, O के रेस्पेक्ट में SCR1 डैश कंडक्ट करता है। SCR1 और 1 डैश कंडक्शन होने पर लोड करंट जो है आपके एक ही डायरेक्शंस में फ्लो होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है इसमें, है ना। डायग्राम से हम लोग को क्लियर हुआ कि SCR1 और 1 डैश गेट परस्पर संयोजित कर धनात्मक ध्रुवता की लोड वोल्टेज तथा SCR2 और 2 डैश के गेट को परस्पर संयोजित कर ऋणात्मक ध्रुवता की लोड वोल्टेज उत्पन्न करता है। यानी कि SCR1 और 1 डैश जो है पॉजिटिव साइकिल्स प्रोड्यूस करता है या लोड वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और SCR2 और 2 डैश जो है नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। जब P बिंदु O की तुलना में धन तो SCR1 कंडक्शन होता है। जब Q बिंदु O की तुलना में धनात्मक होता है SCR1 डैश कंडक्ट करता है। जब P बिंदु O की तुलना में ऋणात्मक होता है तो SCR2 कंडक्ट करता है। इसी प्रकार जब Q बिंदु O की तुलना में ऋणात्मक होता है SCR2 डैश जो है कंडक्ट करता है। फिर साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट बना हुआ है। अब हम SCR2 और 2 डैश को गेट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो गेट टर्मिनल ऑफ SCR2 और 2 डैश इज कनेक्टेड फॉर गेट सिग्नल्स। तो यहाँ पर 2 और 2 डैश जो है वर्किंग मोड में होगा। जब इनपुट से पॉजिटिव होगा तो O पॉजिटिव होगा Q के रेस्पेक्ट में। तो SCR2 डैश जो है वो कंडक्शन मोड में काम करती है और लोड के थ्रू करंट फ्लो करती है। इसी प्रकार से जब नेगेटिव साइकिल होगा तो P माइनस होगा, O प्लस होगा। इस कंडीशन में SCR2 कंडक्ट करता है और करंट जो है लोड के थ्रू फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब SCR1 और 1 डैश कंडक्ट करता है तो एक डायरेक्शंस रहती है। SCR2 और 2 डैश कंडक्ट करेगा तो लोड की करंट पहली की तुलना में अपोजिट होगी। ये दिखाया गया है आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो SCR1 और 1 डैश जो है का फायरिंग एंगल जो है वो अल्फा है। लोड जो है वो इंडक्टर है। तो निश्चित तौर पे
नेगेटिव हाफ साइकिल तक पहला वाला कंडक्ट करता रहेगा, या दूसरा जब तक कंडक्शन मोड में नहीं आता है तब तक पहला वाला कंडक्ट करता रहेगा। अब डायग्राम देखिएगा कि अल्फ़ा एंगल पर SCR1 कंडक्ट करता है, और दूसरा जो जब SCR1 डैश कंडक्ट करेगा वो पाई प्लस अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा से लेकर पाई प्लस अल्फ़ा तक SCR1 जो है वो कंडक्ट करता रहेगा। इसी प्रकार 1 डैश पाई प्लस अल्फ़ा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक करेगा। देन उसके बाद 1 कंडक्ट कर रहा है, और इसके बाद कुछ समय तक करंट जो है या ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद 2 और 2 डैश कंडक्ट करेगा। तो ये वेव फॉर्म से समझने की चीज़ है कि ये इंडक्टिव लोड हमने यूज किया है। इंडक्टिव लोड होने के कारण जब तक दूसरा SCR कंडक्शन मोड में नहीं आ जाता तब तक पहला जो है वर्क करता रहेगा, और करंट एक से दूसरे तरफ शिफ्ट करते समय थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, जब तक कि SCR कम्प्लीटली स्विच ऑफ नहीं हो जाता। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की। फिर ये एक आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ साइक्लो कन्वर्टर हमने बनाया है। यहाँ पर लोड को हमने रजिस्टिव लिया है। तो रजिस्टिव लोड जब लेंगे तो ये बिल्कुल निश्चय है कि जो SCR कंडक्ट कर रहा है, जैसे ही इनपुट फेज अपोजिट होगा वो स्टॉप हो जाएगी, यानी 0 लाइन पे ही ये स्टॉप हो जाएगा, और फिर अल्फ़ा टाइम के बाद दूसरा कंडक्ट करेगा। फर्स्ट SCR1 का फायरिंग एंगल अल्फ़ा है, वो कंडक्ट करता रहता है। कब तक करेगा? पाई तक। पाई के बाद वेट करेगा, फिर अल्फ़ा टाइम के बाद 1 डैश जो है काम करता रहेगा। फिर जैसे ही साइकिल 0 लेवल पे पहुंचती है स्टॉप हो जाएगा, और नेक्स्ट अल्फ़ा फायरिंग एंगल के बाद 1 डैश काम करेगा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा फायरिंग एंगल का प्रयोग किया गया है, चाहे SCR1 1 डैश हो या SCR2 2 डैश और 2 है, तो 1 और 1 डैश जो है वो पॉजिटिव साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और 2 डैश और 2 वगैरह जो है ये आपके नेगेटिव साइकिल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेव फॉर्म और दिखाई गई है, ये भी साइक्लो कन्वर्टर की आउटपुट वेव फॉर्म है। यहाँ पर ये बताया गया कि SCR1 और 1 डैश 2 डैश का जो फायरिंग एंगल है वो 0 है। लोड रजिस्टिव है, तो कंडक्शन टाइम जो होगा 0 से पाई होगा। डायग्राम्स देखेंगे तो SCR1 जो कंडक्ट कर रहा है वो अल्फ़ा बराबर 0 से पाई तक, और 1 डैश जो कर रहा है आपका वो भी 0 से या पाई से लेकर 2 पाई तक, फिर 2 पाई से 3 पाई तक, फिर 2 जो है जो कि फायरिंग एंगल 0 है, इसलिए इन दोनों के बाद साइकिल चेंज होने पर भी कोई गैप नहीं है, तुरंत ही 2 डैश 2 जो है नेगेटिव साइकिल्स के लिए वर्क करता है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस साइक्लो कन्वर्टर टॉपिक्स को अच्छे से समझा, और मुझे आपके इसमें रेस्पॉन्स की हमेशा अपेक्षा रहेगी। सुझावों को मैं हृदय से स्वीकार करूँगा। कृपया सभी लोग अपने सुझावों को दें, जैसे और अच्छा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। धन्यवाद।